नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए केंद्र सरकार ला रही ये स्कीम झारखंड समेत पूरे देश में लागू करने की तैयारी। सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ला रही है। असम व चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा है। अनुमानतः इस योजना को झारखंड सहित पूरे देश में सितंबर के मध्य में लागू करने की तैयारी है। इस कड़ी में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से पहले चरण में गोल्डन और में घायलों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के लिए इम्पैनल अस्पतालों को दिए जाएंगे ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने में से अस्पताल मना नहीं कर सके। वहीं समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। प्रति घायल को 7 दिनों के इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए कैशलेस इलाज के लिए देगी। संभव है कि राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोष बनाया जाएगा। योजना को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉलीट्रॉमा की देखभाल की आवश्यकताओं वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। उल्लेखनीय है कि झारखंड में औसतन 10 से 11 लोगों की मौत सड़क हादसे में हर रोज होती है। सोमवार देर रात को हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के यूपी मोड़ के पास सोमवार देर रात सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। सभी ऑल्टो कार से हजारीबाग में गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद वापस घर लौट रहे थे। 3 मृतकों की पहचान हो गई है, जिनमें राहुल अग्रवाल, दीपेश प्रसाद और चालक हेमंत प्रसाद शामिल है। सभी अलग अलग परिवार के थे और सभी लोग पेटरवार के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलने के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सभी का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनके प्रतिनिधि रंजन चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली थी कि 3 लोगों का शव सड़क पर पड़ा हुआ है। शव हजारीबाग अस्पताल लाने में परेशानी हो रही है। इसके बाद हजारीबाग से नीरज पासवान को एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल भेजा गया और तीनों के शव अस्पताल लाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी गौतम कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। इस घाटी में दुर्घटना के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, जिसका एक कारण बताया जाता है कि घाटी की सड़क में काफी तीखे मोड़ और ढलान है, जिससे बाहर से आने वाले ट्रक चालकों को सड़क ठीक से दिखाई नहीं पड़ती और दुर्घटना हो जाती है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए त्रुटियों को दूर करने का अंतिम मौका। तुरंत करें ये काम तो जल्द मिलेंगे पैसे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 48 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है, लेकिन राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला है। महिला बाल विकास विभाग ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि कई गड़बड़ियों की वजह से महिलाओं को ये राशि नहीं मिल पाई है। अगर आप भी उनमें से एक है तो मंगलवार को आपके लिए आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए अंतिम मौका है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेते समय कई लोगों ने भूलवश कोई गलत एंट्री कर दी है। इसके अलावा बैंक की लापरवाही के कारण आवेदनकर्ताओं के आवेदन में त्रुटि रह गई। कई महिलाएं ऐसे भी है जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न नहीं की है। महिला और बाल विकास विभाग के कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते में IFSC कोड की एंट्री में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पहली किश्त की राशि नहीं मिली है। सभी कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। त्रुटियों में सुधार होने के बाद लाभुकों के खाते में 5 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप सबसे पहले अपने नजदीकी CSC केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। वहां पर जाकर ये पता करें कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ियां रह गई थी। इसके बाद आप अपने प्रखंड कार्यालय पर जाकर अपना संबंधित दस्तावेज सौंप दें। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए कई महिलाएं और युवतियां प्रखंड सह अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। झारखंड में 3000 होमगार्ड की होगी भर्ती। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग बहाली। झारखंड में जल्द ही होमगार्ड की बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह बहाली अलग अलग जिलों में होगी। कुल रिक्तियों की संख्या 3000 होगी। होमगार्ड मुख्यालय से हर जिले से सूची मांगी गई है जहां कम होमगार्ड तैनात है। झारखंड गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। बहाली के लिए पहले शारीरिक दक्षता की जाँच होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। वर्तमान में हर जिले में होमगार्ड के जवानों की कमी है। इससे पहले 2017 में होमगार्ड में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का पड़ेगा असर। अब तक 14% कम हुई बारिश।
रांची में मंगलवार और बुधवार को बारिश के लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 10 और 11 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। रांची में भी अगले 14 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सोमवार की देर शाम ओडिशा तट को पार करते हुए आगे बढ़ गया है। इसका असर झारखंड पर भी दिख रहा है, जिसके चलते आज सुबह से ही कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 14% कम बारिश हुई है। शाम तक गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इन 6 जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इधर रांची में रविवार दोपहर से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को करेंगे सम्मानित। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को आज सम्मानित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए काम करने वाली I4C संस्था की पहली वर्षगांठ पर झारखंड के प्रतिबिंब ऐप की उपलब्धियों को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता व ऐप बनाने वाले गुंजन कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। प्रतिबिंब ऐप के जरिए देश भर में साइबर अपराधियों को चिन्हित किया जाता है। झारखंड पुलिस के बनाए इस ऐप के जरिए देश भर में साइबर अपराध को लेकर सफलताएं मिली है। समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर झारखंड के डीजीपी का चयन किया गया है। सिमडेगा की अमीषा को एशियन जूनियर बॉक्सिंग में रजत। यूएई में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग में झारखंड के सिमडेगा की अमीषा केरकट्टा को रजत पदक मिला है। सोमवार को फाइनल मुकाबले में अमीषा को तजाकिस्तान की बॉक्सर फरीनोज अब्दुल्लोव से हार का सामना करना पड़ा। अमीषा झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की प्रशिक्षु है। उनके प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कैप्टन बीबी मोहंती ने कहा कि अमीषा ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कभी कभी खिलाड़ी का दिन नहीं होता। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अमीषा और अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमीषा की इस उपलब्धि पर राज्य सरकार सहित JSSPS और CCL प्रबंधन ने बधाई दी है। धनबाद में चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, घटना के बाद आरोपी फरार। धनबाद में फिर एक बार मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा उसके ही घर में रहते थे। 2 सितंबर को वह अपने चाचा के कमरे में कपड़े रखने गई थी। इसी दौरान चाचा कमरे में आ गया और कमरे को अंदर से ही बंद कर दिया। इसके बाद चाचा ने अपने भतीजे के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो चाचा ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो उसे जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहीं पीड़िता के पिता अमृतसर में निजी कंपनी में काम करते हैं। कुछ दिन प्रताड़ना सहने के बाद पीड़िता ने थाने में आकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। इधर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। जांच के बाद कोर्ट में बयान कराया जाएगा। फिलहाल आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जंगली हाथियों का उत्पात, रात भर डर के साए में रहे लोग। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को हाथियों का झुंड रात भर उत्पात मचाता रहा। हाथियों ने कई लोगों के फसलों को भी नष्ट कर दिया। इस कारण लोग पूरी रात भयभीत रहे। हाथियों को जंगल में भगाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार की रात लगभग 11 बजे अचानक 10 हाथियों का झुंड बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित बड़का बालूमाथ मोहल्ले में आ धमका। हाथियों की आवाज सुनकर जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो वहां बड़ी संख्या में हाथियों को देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद स्थानीय लोग आग जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास करने लगे। हालांकि लोगों के शोर सुनने के बाद हाथी कभी इस मोहल्ले में तो कभी उस मोहल्ले में भागने लगे। बाद में काफी मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर चले गए। सोशल मीडिया में JBVNL कर रहा प्रचार, कनेक्शन कराएं, KYC और व्हाट्सएप नंबर का लाभ उठाएं। बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए JBVNL की ओर से कैंप लगाया जा रहा है। कैंप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीखों में लगाया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में भी इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जहां वीडियो के माध्यम से मोबाइल अपडेट कराने की जानकारी दी जा रही है। JBVNL की माने तो कैंप और सोशल मीडिया प्रचार का मुख्य फोकस ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाना है, जहां अधिक से अधिक उपभोक्ता व्हाट्सएप पर बिजली संबंधित सुविधाओं और बिल की जानकारी ले सके। सोशल मीडिया में प्रचार के साथ ही JBVNL
ईमेल जानकारी दे रहा है कि उपभोक्ता अपना KYC कराएं। इसके लिए नजदीकी बिजली कार्यालय में या व्हाट्सएप नंबर के जरिए उपभोक्ता नंबर लिंक करा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9431135503 पर उपभोक्ता सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही रांची और धनबाद में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए भी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लगाती रही अस्पतालों के चक्कर, हो गई गर्भवती महिला की मौत। दुमका में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से गोपी कांदर प्रखंड की एक पहाड़िया गर्भवती महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान प्रखंड क्षेत्र के कूड़ा पहाड़ी गांव निवासी प्रिंसिका महारानी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वह इलाज नहीं हो सका। फिर परिजन महिला को लेकर गोपी कांदर CHC पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सक नहीं थे। इस कारण महिला को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन किसी तरह जब फूलो झानो मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां से भी चिकित्सक ने महिला को रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। PM जनमन शुरू होने के 9 माह में ही 9,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास की तैयारी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान से देश भर के PVTG लाभुकों के लिए 9,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात इस माह सितंबर में मिलेगी। इस अभियान के तहत झारखंड सहित पूरे देश भर में मेगा इवेंट का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें CM, गवर्नर, मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बता दें कि PM ने 15 नवंबर 2023 को PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद 15 जनवरी को व्यापक कार्यक्रम भी हुआ था। उसमें 4,749 करोड़ की योजना शुरू हुई थी। इसके बाद 9 माह बाद 5,300 करोड़ की और योजना की स्वीकृति मिली है, यानी लगभग 9,500 करोड़ की योजना अब तैयार है उद्घाटन व शिलान्यास के लिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध नकली शराब के साथ 2 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध नकली शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक बार फिर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है और पुलिस की इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांड्राशाली OP क्षेत्र के छोटा कुदाबेड़ा गांव में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाई और बेची जा रही है। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक के नेतृत्व में गठित छापामारी दल द्वारा कार्रवाई करते हुए 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसमें अलग अलग ब्रांड के 1709 बोतल शराब मिला है। पुलिस ने 57 वर्षीय महिला सुकुर मनी दोंगो और 42 वर्षीय राबिन सन जारिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। झारखंड में 1 माह में 201 से 419 हो गए डेंगू के मरीज। राज्य में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि राज्य के 21 जिलों तक डेंगू, 20 तक चिकनगुनिया और 14 जिलों तक जापानी बुखार पहुंच चुका है। राज्य में अगस्त तक JE के 28, चिकनगुनिया के 168 और डेंगू के 419 मरीज मिले हैं, जबकि मई तक 20 जिलों में डेंगू के 99, 17 जिलों में चिकनगुनिया के 62 और 12 जिलों में जापानी बुखार के 22 मरीज मिले थे। खासकर डेंगू के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मई में जहां राज्य भर में डेंगू के महज 4 मरीज थे, जुलाई में यह संख्या बढ़कर 89 हुई है। अगस्त में 218 मरीजों की पुष्टि हुई है, यानी मई की तुलना में अगस्त में लगभग 55 गुना वृद्धि हुई है। DGP के निर्देश पर राज्य भर में हो रहा जन शिकायत समाधान का कार्यक्रम। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश के बाद राज्य भर में जन शिकायत समाधान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। राज्य भर के लोग अपनी अपनी समस्याओं की शिकायत अपने नजदीकी थाने में लेकर पहुंचकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं। झारखंड पुलिस लोगों की समस्या का समाधान करने में जुट गई है। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य भर में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इस कार्यक्रम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। संविदा कर्मियों का BAU में आमरण अनशन 18 से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 27 डिग्रीधारी संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर BAU मुख्यालय के मुख्य द्वार पर बैठेंगे। संविदा कर्मियों ने सोमवार को BAU प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कहा, BAU कुलपति ने पूर्व में हुई वार्ता में ICAR नई दिल्ली और अटारी पटना से उनके समायोजन करने के संबंध में बात करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। सभी 27 डिग्रीधारी संविदा कर्मी पिछले 20 वर्षों से झारखंड के विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों पर कार्यरत है। सर्वोच्च तीर्थ स्थल संवेद शिखर मधुबन के पारसनाथ में शुरू हुआ जैन समाज का दशलक्षण महापर्व।
संवेद शिखर मधुबन पारसनाथ में जैन समाज का महापर्व दशलक्षण की शुरुआत कई अनुष्ठान के साथ की गई। हालांकि दशलक्षण का पर्व शहर के बड़ा चौक जैन मंदिर में भी शुरू हुआ, लेकिन जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल संवेद शिखर मधुबन के पारसनाथ के अनिंदा जिनालय समेत कई मंदिरों में बड़े धूमधाम से के साथ ये शुरू किया गया। तालाब में मिला जवान बेटे का शव, 10 साल में 4 बेटा, पत्नी और पोती को खो चुका है यह शख्स। धनबाद जिले के राजगंज पुलिस ने सोमवार को बागदाह बड़का तालाब से एक शव बरामद किया। शव की पहचान लाठा टांड निवासी जानकी महतो के पुत्र उमेश कुमार महतो के रूप में हुई है। पिता ने बताया कि उमेश 5 दिनों से घर लाठा टांड नहीं आया था, इधर उधर मजदूरी करता था। पिता ने बताया कि वह रविवार की दोपहर बाद अपनी बुआ के घर गया था। वहां खाना खाने के बाद कहीं निकला व वापस मुर्गा लेकर आया। उसने मुर्गा काटकर बुआ को दिया, यह कहकर घर से निकला कि कुछ पैसा लेकर आते हैं, और वह लौट कर नहीं आया। सोमवार को उसका शव आदिवासी टोला से सटे तालाब में मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उमेश रविवार दोपहर बाद तालाब पर आया और नहाने के लिए वह तालाब में कूद गया। उमेश शायद नशे में था। वह गहरे तालाब में इधर से उधर तैरने लगा, एक छोर से दूसरे छोर जाने लगा, इसके बाद दिखाई नहीं देने लगा। सोमवार सुबह तालाब किनारे रखा कपड़ा व चप्पल देख खोजबीन शुरू हुई। दोपहर बाद अचानक शव निकालने के बाद पहचान लाठाटांड के उमेश के रूप में की गई। मंत्रालय में काम ठप, सामूहिक अवकाश पर गए सचिवालय सेवा के अफसर। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो के साथ झारखंड सचिवालय सेवा संघ के विभिन्न मांगों पर वार्ता के बाद सहमति नहीं बनने के बाद झारखंड सचिवालय सेवा संघ मंगलवार 10 सितंबर से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यह अवकाश 12 सितंबर गुरुवार तक रहेगा। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद व महासचिव सिद्धार्थ बेसरा ने कहा कि संघ के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल हो। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हक की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। इतिहास साक्षी है कि अपने सम्मान के लिए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने लंबा संघर्ष किया है और सदैव विजय हुआ है। यह इतिहास दोहराने का अवसर है। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन, सचिवालय, नेपाल हाउस, AFP भवन, MDI बिल्डिंग सहित सभी सचिवालय संलग्न कार्यालय में काम ठप रहा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे सचिवालय का काम ठप हो गया, फाइलों का मूवमेंट रुक गया। हालांकि IAS व झापरा से सेवा सहित अन्य सेवा के पदाधिकारी कुछ काम किया, पर फाइल नहीं आने की वजह से अधिकांश समय वे बेकार ही बैठे रहे। मंकी पॉक्स की जांच इलाज की तैयारी पर रिम्स में बैठक। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरुआ की अध्यक्षता में सोमवार को मंकी पॉक्स को लेकर बैठक की गई। बैठक में रिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन, शिशु रोग, चर्म रोग एवं माइक्रोबायोलॉजी के विभाग अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मंकी पॉक्स की जांच और इलाज की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में रिम्स परिसर में मंकी पॉक्स से बचाव संबंधित जानकारी LCD और अन्य माध्यम से प्रसारित करने पर बैठक में सहमति बनी है। साथ ही जिस विभाग में मंकी पॉक्स संभावित मामले आते हैं, उन चिकित्सकों को त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच के लिए सैंपल MGM जमशेदपुर भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं उस मरीज को आइसोलेशन में रखते हुए इलाज जारी रखने का निर्देश दिया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।